मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। माते, कल तक संतोषी का पति उससे अत्यधिक प्रेम करता था, किंतु आज उसका रूप इतना नकारात्मक कैसे हो गया? संतोषी के पति ने जो कार्य किया है उसे देखकर तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। वैसे इस कृत्य के पीछे आशीर्वाद तो हमारा ही है। उसके हृदय और मस्तिष्क दोनों पर हमारा वर्चस्व है। वर्षों से सिंचित प्रेम को हमने एक ही क्षण में धूमिल कर दिया। साथ में हमने ये भी प्रमाण दे दिया कि देवी संतोषी से हम अधिक शक्तिमान हैं। अरे जरा समझने की कोशिश करो। अरे रात के इतनी देर गए, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? अब किसी से मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने कुछ बोला ना तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। और तुम लोग यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। बेटा, संतोषी मां बनने वाली है, मत करो उसके साथ ऐसा। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? आप मुझे क्या समझा रही है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ बताइए? अरे इसकी सुख सुविधा की हर एक चीज इसके कमरे में मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संतोषी बेटा, तुम थोड़ा सा सब्र करो। ये अपना फिर इस वक्त होश में नहीं है। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, देख लेना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं काका, इस बार हमने धैर्य सर की आंखों में अपने लिए नफरत देखा है। संतोषी बेटा, पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, चलो हमारे साथ। काकी, अभी नहीं, अभी हम कुछ देर संतोषी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन बेटी, सारे दिन तुम भूखी रही हो, कुछ खाया नहीं तुमने। तुम चलो हमारे साथ, कुछ खा लो, फिर आके बैठ जाना यहाँ। काका, पुष्पा जी के हाथों खाना यहीं भेज दीजिए, हम खा लेंगे। ठीक है। रात में प्यास लगना भी मुसीबत है, सारी नींद टूट जाती है। दादी, आप इतनी रात को यहाँ? शर्मिली, हमारा मन बहुत घबरा रहा है बेटे। ऐसा लग रहा है संतोषी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जरा उसे फोन कर लो, हम बात करेंगे। हाँ दादी, हम बस अभी फोन लेकर आते हैं। संतोष, दादी, संतोषी दी तो फोन नहीं उठा रहे हैं, लगता है सो गए हैं। वो हमारा मिस कॉल देख के जरूर हमें फोन करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब फोन आए या ना आए, अब हम खुद जाएंगे उससे मिलने। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये प्रेग्नेंट हैं। खाली पेट की वजह से इनका बीपी काफी लो हो गया है। इस हालत में
खाली पेट रहना इनके लिए खतरा हो सकता है और इनके बच्चे की जान भी जा सकती है। तो अब मेरे साथ साथ तुम मेरे बच्चे के पीछे भी पड़ गई हो। पापा ये मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा ये पहले मेरे पीछे पड़ी थी, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी। कान खोलकर सुन, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो या ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा तुमको। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम बेटा? अगर बात करनी है तो ढंग से बात करो, वरना बात ही मत करो तुम। देखिए, वैसे ही आप दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन ये मेरी पेशेंट है और इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप प्लीज परेशान मत करिए। तो मैंने क्या किया? क्या किया है मैंने? अरे टेंशन तो ये खुद क्रिएट करती है अपने लिए। अब ऐसे मैं क्या बोलूं उसको? गुस्सा नहीं करूं? और मैं जो कह रहा हूं अपने बच्चे की भलाई के लिए बोल रहा हूं। देख रही है ना माते, कैसे देवी पौलिमी के दुष्प्रभावों से संतोषी के जीवन पर कितना अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। आप सत्य कह रही हैं गौ माता। हम आज देवी लक्ष्मी से भेंट करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो विष्णु जी से बात करें, ताकि ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में कोई उपाय निकल सके। संतोषी, मधु मैडम, हम तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आए। मधु मैडम आप बहुत अच्छी हैं। खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। बैठिए, दहर सर ऑफिस गए हैं। संतोषी तुम बहुत अच्छी हो, हमारी कितनी इज्जत करती हो। हमें तो मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा बच्चा भी तो हमारा ही है। उसके लिए कुछ करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, आप ही का तो है। हम तो उसकी केवल माँ होंगे, लेकिन आप उसकी बड़ी माँ होंगी, तो ज्यादा हक तो आप ही का होगा। सो तो है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपा करके हमें माते से मिलने दीजिए। गौ माता, देवी पौलमी ने हमें आदेश दिया है कि किसी को भी ब्रह्मस्थान में प्रवेश ना दिया जाए। किंतु हमारा जाना अत्यंत आवश्यक है। हो गया पेट पूजा? भर गया पेट? आप माँ और बच्चों गार्डन में टहलेंगे। हाँ, सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। क्या आदेश है देवी पौलमी? देवी संतोषी, हम आपको देवी पौलमी के अधिकार से नहीं, अपितु ब्रह्मदेव के प्रतिनिधि के अधिकार से एक कार्यभार सौंप रहे हैं। आप तत्काल यक्षलोक जाएं। यक्षलोक से देवलोक में निमंत्रण आया है। आप देवलोक के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाइए, ये हमारा आपसे निवेदन है। आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, तो कम से कम हमारा संदेश माता तक पहुंचा दीजिए। बाहर की ताजी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सैर करना जरूरी है। खुशी खुशी। देवी संतोषी, क्या विचार कर रही हैं आप? देवी पौलमी, हम गौ माता को सूचित करके नहीं आए हैं, इसीलिए उन्हें बताकर
उसके पश्चात यक्षलोक के लिए निकलते हैं। गौ माता को संदेश हम पहुंचा देंगे। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। संतोषी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो पागल कुत्ता पता नहीं कहां से आ गया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हमें कैसे कुछ हो सकता है? आपने समय पे बचा जो लिया। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये कुत्ता कैसे आ गया, और आपने अचानक हमें देख के बचा कैसे लिया? हम यहाँ से गुजर ही रहे थे कि आप भागते हुए दिखे। हमें लगा कि आप किसी परेशानी में थे, इसलिए हम आ गए। इस गार्डन के वॉचमैन की कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अपना काम ढंग से नहीं करता, वरना वो पागल कुत्ता यहाँ नहीं आ सकता था। तुम्हें घर से निकले हुए बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए हम घबरा गए और तुम्हें देखने चले आए। शुक्र है तुम बच गई, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी संतोषी को बचा लिया। थैंक यू। धरती लोक गई है, वो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसका दंड आपको अवश्य भोगना होगा। समस्त देवगण देव सभा के लिए शीघ्र, अति शीघ्र उपस्थित हो। हम आज गौ माता के अपराध का दंड देंगे। देर लगा दी। संभल के बैठना संतोषी। क्या बात है संतोषी? बहुत थकी हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मां जी, लेकिन आज गार्डन में ये तो अच्छा हुआ मां जी कि एक भली लड़की ने आकर संतोषी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दीदी, दीदी, दीदी कैसी हैं आप? मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता चला। आप ना अब बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, बहुत बेपरवाही करती है। अब आप रोज सुबह उठ के बादाम खाएंगी और सुबह उठते यहाँ खाली पेट नारियल पानी, और क्या था, स्वीट पोटैटो, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्वीट पोटैटो भी खाएंगी, और बॉडी के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आपको वॉलनट, हाँ अखरोट रोज खाना। सांस ले ले पहले। पगली, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, आप माँ बनने वाली हैं। हाँ रखेंगे ना, और तुझे बड़ा पता है ये सब। बिल्कुल सही कह रही है ये। लेकिन ये अपना ध्यान क्यों रखने लगी? इसका बस चले तो मेरे बच्चे को भूखा रख के ना मार डाल। कैसी बातें कर रहे हैं? बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए ना। जो कह रहा सही करो। और तुम यहाँ काम के लिए बुलाया? तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो? फालतू लोगों के साथ बैठोगी तो फालतू हो जाओगी जिंदगी। धैर्य सर, आपकी परेशानी क्या है? बात कर सकते हैं क्या हम लोग 2 मिनट? जीजू, मैं तो बस दीदी को एडवाइस कर रही थी, उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। धैर्य सर, आप गेस्ट रूम के अंदर बहुत काम पेंडिंग है। आप सभी से अनुरोध है कि आप देव सभा की गरिमा बनाए रखें। ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में आज गौ माता ने देवलोक का नियम भंग किया है। वो बिना किसी की आज्ञा या निवेदन के धरती लोक गई थी, इसलिए ये सभा आज बुलाई गई है। इस अनुचित कार्य के लिए उन्हें दंड दिया जाएगा, अन्यथा एक नई परंपरा का प्रारंभ हो जाएगा। गौ माता,
सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? माता संतोषी की बहुत कष्ट में थी। वो उस समय अनुपस्थित थी, अतः उनकी जगह हमें जाना पड़ा। प्रणाम माते। क्या हुआ देव ऋषि, आप व्याकुल लग रहे हैं और गौ माता दिखाई नहीं दे रही। नारायण नारायण। माते देवी पौलमी का षड्यंत्र धरती लोक के साथ साथ अब देव लोक में भी चलने लगा है। गौ माता, हम किसी आवश्यक कार्य के लिए ब्रह्मदेव के कार्यालय जा रहे हैं। हमारे वाटिका में जो पुष्प मुरझा रहे हैं, आप उन्हें सिंचित कर दीजिए। माती, देवलोक के उपवन का सिंचन तो स्वयं वरुण देव करते हैं। हम उनको सूचना दे देते हैं कि आपके उपवन का सिंचन करवाए वो। हमने आपको आदेश दिया है, वो घड़ा उठाइए और उसी से वाटिका को सिंचित कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए देवी, हम अभी आपके आदेश की पूर्ति करते हैं। यार, सुबह से थक गई मैं पेशेंट की देखभाल करते करते। अब तो पेशेंट भी सो चुकी है। हाँ यार, थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, है ना? ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग और ऐसे रास्ता क्यों रोक रहे हैं हमारे ही घर में? मैडम, धैर्य सर ने हमें आपका बॉडीगार्ड बनाया है। गौमाता, आपने अभी तक एक भी पौधा नहीं सींचा। आप कितनी अकर्मण्य हैं। वो क्या हुआ था कि मैं पानी डालते जा रही थी, पर वो पौधे। माते, कहीं ये घड़ा श्रापित तो नहीं? इस प्रकार स्वांग करके आप बच नहीं सकती गौ माता। आपको अभी इन समस्त पौधों को सींचना होगा, अन्यथा हम आपको दंडित करेंगे। वो मेडिसिन देना अभी इन्हें देनी है ना? देखिए, आप दोनों नीचे हॉल में चाय रखी है, आप दोनों जाइए चाय पी लीजिए, तब तक हम संतोषी के साथ बैठते हैं। काकी, ये क्या मुसीबत है? इससे अच्छा होता कि हम दादी के पास चले जाते। लेट लेट कर परेशान हो गए हैं, जब देखो पड़े रहो बस बिस्तर पर। बेटा, कुछ उदास नहीं होता है। बड़ी ठीक नहीं है ना काकी, कुछ तो कीजिए ना आप लोग। हम समझते हैं बेटा तुम्हारी बात, लेकिन ये सोचो कि अगर तुम वहां चली गई तो वहां तुम्हारी माँ तो है नहीं बेटा, कौन करेगा तुम्हारी देखभाल? हाँ, तो क्या हुआ, दादी तो है ना, वो बहुत ख्याल रखेंगी हमारा। वैसे भी वो हमें लेने के लिए आई थी, हमें दादी के पास जाना है बस। विद्या जी, हमें लगता है कि जो संतोषी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पापा, संतोषी के सोचने से कुछ नहीं होगा।
खबरदार, जो तुमने अपने घर जाने की बात की, मेरा बच्चा उन भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होगा। देवी संतोषी, गौ माता को छोड़ दे, अन्यथा हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। यदि एक निर्दोष की रक्षा के लिए हमें आपके ब्रह्मास्त्र के प्रहार का सामना करना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। यदि एक निरपराध को इस प्रकार का कार्य करना पड़ रहा है तो देवलोक के समस्त न्याय मंडल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। वो उचित नहीं हुआ। अब जो होगा वो भी उचित नहीं होगा। अब ये पांचों घड़े पंच तत्वों को लाकर हमारे जीव निर्माण के लक्ष्य को पूरा करेंगे। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। पंच तत्व की अटूट शक्ति को आप भांप भी नहीं सकती देवी संतोषी। अब हम देखते हैं कि हमारी इस वार से आप कैसे बचती है देवी संतोषी। आप सब जाइए और जीव निर्माण हेतु आवश्यक अंश लेकर आइए। अवश्य देवी। अरे कहाँ है सबके सब? कोई है? सबके सब सो गए क्या? संतोषी! क्या हुआ धैर्य? क्या हुआ मतलब? मुझे नर्सेस दिखाई नहीं दे रही इस घर में। संतोषी अपने कमरे में नहीं है। सबके सब कहाँ गए? धैर्य, संतोषी घर छोड़कर चली गई। पापा! क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? संतोषी अपने घर मैके चली गई। आपने उसे जाने क्यों दिया? देखो धैर्य, संतोषी तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है कि तुम उसे कैद में बंद करके रख लो। वो तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई थी बेटा, चली गई। पापा, अगर आपने उसे सपोर्ट नहीं किया होता ना तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि इस घर से एक कदम बाहर रखे। अरे बहुत सर चढ़ा के रखा आपने संतोषी को। कोई बात नहीं, मैं आप सबके सर से ना भूत उतारूंगा। अब ये अपने बाप के सर से भूत उतारेगा। इतनी रात में जमाई बाबू, आप इस समय? कोई जमाई बाबू करने की जरूरत नहीं, समझे ना आप। ये बताइए संतोषी का। संतोषी! संतोषी! मर गई क्या? आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? यहाँ कोई फिल्म चल रही है, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? जाइए अंदर जाइए।
जाइए, सबके सब अंदर जाइए प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मुझसे बिना पूछे तुम वो घर छोड़ के यहाँ कैसे चली आई? आपने फिर से आज शराब। अपनी बकवास बंद करो और जो पूछे उसका जवाब दो। तुम यहाँ कैसे चली आई? जमाई बाबू, आप ये संतोषी के साथ कैसे बात कर रहे हैं? प्लीज आप बीच में कुछ मत बोलिए, कृपया करके अपना मुंह बंद रखें। ये पति और पत्नी के बीच का मामला है। सर बस कीजिए। ये कोई तरीका है क्या दादी से बात करने का? माँ की उम्र की है आपकी, कुछ नहीं तो उम्र का तो लिहाज कीजिए। और कौन से सवाल का जवाब चाहिए आपको इतनी रात को जो यहाँ चले आए? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम ये घर में कैसे चले आए मुझसे बिना पूछे। ये मायके है हमारा, और मायके आने के लिए हमें आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। घर के बड़ों को बताना था, उनसे पूछना था तो पूछ लिए। और यहाँ हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए आए। हम अपने बच्चे को सुकून और शांति से जन्म देना चाहते हैं। अरे वो बच्चा मेरा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं, समझी? लेकिन आपके घर में हमें सुकून और शांति नहीं है।